हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए मेंसुरेशन से ट्रू एंड फॉल्स लाई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं और 1 मार्क्स के होते हैं। और बच्चे इसमें थोड़ा सा घूम जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आप कर लेते हैं, बट इसमें बच्चे घूम जाते हैं। तो अब घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो कुछ मैं क्वेश्चन लाई हूँ, आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे मेंसुरेशन में। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। और एग्ज़ाम, अब जैसे कि आपको सबको पता है एग्ज़ाम पास में है, तो आगे हम करते हैं, प्रैक्टिस कीजिए और आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लास्ट तक ही ऐसे क्वेश्चन हैं कि आने वाले क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए विदाउट वेस्ट करते हुए टाइम को हम करते हैं। तो अब आप देखिए, मेंसुरेशन से ट्रू एंड फॉल्स हैं। और बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए, ताकि और बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आ सकें। और बस मेरा यही मोटिव है कि बच्चे आगे मैथ्स को डरे नहीं देख के। मैथ्स क्योंकि इतना मुश्किल सब्जेक्ट है जितना बच्चे समझते हैं, अगर एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए देखें, एरिया इज मेजर इन मीटर्स। क्या होगा बच्चों, आंसर बताइए। फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स है। क्यों? एरिया इज मेजर इन मीटर। एरिया मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब में होता है, बट यहाँ पे बताने वाली बात है कि मीटर में नहीं होता, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये 2 डायमेंशन शेप का होता है एरिया। ये 2 डायमेंशन हो गई, लेंथ एंड ब्रेथ। और आप जब फॉर एग्जांपल है 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालते तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डिजिट को करते हैं तो 80 आ गया। तो ये साथ में जो यूनिट्स है वो भी मल्टीप्लाई होती हैं, और जब मल्टीप्लाई होती हैं तो ऊपर स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब स्क्वायर यूनिट में आएगा, इसलिए मीटर नहीं होगा, इसलिए ये आंसर होगा आपका फॉल्स। ओके। इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल, इट्स एरिया बिकम 2 टाइम्स। अगर आप लेंथ एंड ब्रेथ को डबल कर देंगे, क्या 2 टाइम्स हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, L इंटू बी हुआ, और आपने इसको डबल कर दिया, दोनों को 2L हो गया और 2B हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, L लगा दें, 4 टाइम्स है LB का, इट मीन्स 2 टाइम्स नहीं होके 4 टाइम्स होगा। ये भी फॉल्स है। इफ आपको बस ऐसे ही करना है, सॉल्व करके देखना, और जरा भी मुश्किल नहीं है। एरिया और पैरामीटर है, बस ओनली 2 चीज़ है आपके पास अभी 6th में, और आप उसको पक्का कर लीजिएगा तो आपकी क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 2.5 सेंटीमीटर, अगर साइड है स्क्वायर की 2.5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करके देख लीजिए रफ वर्क में। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, देखिए कितना आएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, और दोनों तरफ वो लग के लग जाएगा 6.25। यस करेक्ट है, यानी कि ये ट्रू है। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ ऑफ हाफ ऑफ द लेंथ, ओके, रेक्टेंगल की लेंथ x है और ब्रेथ है उसकी हाफ, यानी कि x/2, देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय 2x। इतना सिंपल है। आपको लेंथ दे रखी है x, और ब्रेथ क्या हो गई, मैं बच्चों शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आपके ट्रू एंड फॉल्स है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पैरामीटर, तो पैरामीटर निकालिए। पैरामीटर क्या होता है, ये कितना है, एल्सियम लेके 3x/2 आएगा, 2 से कटा 3x आए, यानी कि यहाँ पे क्या 2x दे रखा है, यानी कि फॉल्स आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है। इफ पीस ऑफ स्ट्रिंग लेंथ, अगर एक स्ट्रिंग की है, मैंने पहले भी समझाया था, स्ट्रिंग की लेंथ 32.4 सेंटीमीटर है, और उससे रिफॉर्म करते हैं स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 8.1 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, 30.4 जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है। ओके, क्योंकि आप यहाँ से राउंड 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 चलते हैं तो वो पैरामीटर होता है, बाउंड्री पे चलते हैं। और इसी तरीके से कि स्ट्रिंग है, इससे आप ये स्क्वायर की शेप बना रहे हैं, तो पैरामीटर होता है जो भी लेंथ होती है स्ट्रिंग की। ओके, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो आप निकाल लीजिए, 32.4 पैरामीटर आ रहा है, और स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है, P मल्टीप्लाई P=4 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो अब जब P निकालना है तो 4 इधर जाएगा, साइड निकल जाएगा, P इधर आ गया, 4 आ गया, डिवाइड कीजिए।
8.1 सेंटीमीटर। तो ये करेक्ट है, यस इज ट्रू। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पैरामीटर। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है सबसे पहले तो ये बताइए स्क्वायर का, अभी मैंने लिखा था पैरामीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ वन साइड, साइड होगा तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इससे ही आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ये होगा ना कि ये होगा, यानी कि ये फॉल्स है। एरिया इज द पार्ट ऑफ द सरफेस अनक्लोज विद इन द क्लोज शेप। यस ये ट्रू है, ये पहले सबसे पहले पढ़ा था। एरिया क्या होता है, अनक्लोज शेप जो हो जाती है उसका सरफेस का पार्ट होता है क्लोज शेप का। अब ये देखिए आगे फिलअप्स आ गए हैं, ट्रू फॉल्स खत्म हो गए। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना हमें बच्चों मेंसुरेशन से। अगर आप इस वीडियो को एंड तक पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल मजबूत होके जाएंगे मेंसुरेशन में, ये देख लीजिए। और 100% मैं बताती हूँ कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उनके एक भी क्वेश्चन MCQ नहीं छूट सकता। ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर, इट्स पैरामीटर। पेंटागन मीन्स 5, तो पैरामीटर क्या होगा, रेगुलर पैरागन का मैंने बताया था कि जो भी उनकी लेंथ की वन साइड होगी उससे मल्टीप्लाई करते चल जाइए। कि ट्राइंगल है तो 3 होती है साइड, उसमें पेंटागन है तो 5 होती है, स्क्वायर होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर आ गया फुल ऑफ में। ओके, अब आप देखिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितने स्क्वायर mm के बराबर होगा। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज ना होइए, ये कुछ यूनिट दे रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखिए 1 सेंटीमीटर कितने mm के बराबर होता है, 10 mm के बराबर होता है। ओके, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करके क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 mm का स्क्वायर, यही बात है। तो इसी तरीके से आपको और भी यूनिट। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 44 सेंटीमीटर है। इट एरिया कितना होगा इसका एरिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 144। तो यानी स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। और आपको इट एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका एरिया निकालना तो पहले साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि पैरामीटर दे रखा है, ये साइड नहीं दे रखी। अगर साइड देती है तो आप डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगते, तो इसकी हेल्प से हम पैरामीटर से हम साइड निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 44/4। ओके, 36 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास साइड हो गई, अब एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या होता है 36 मल्टीप्लाई 36, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डन। नेक्स्ट को देखिए, इफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल। अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ट्रिपल कर दिया है देन एरिया विल बी टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया। कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को देखिए। अगर पहले आप पैरामीटर है, इफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल, अगर पैरामीटर स्क्वायर को ट्रिपल कर दिया, पहले तो आप नॉर्मल पैरामीटर के हिसाब से निकालिए। पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4s है। अगर इसको ट्रिपल कर दिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ट्रिपल का मतलब 3 से मल्टीप्लाई 12s। अब ये न्यू पैरामीटर आ गया, देन द एरिया विल बी इतना टाइम्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या एरिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी। तो दोबारा से आप पैरामीटर का फॉर्मूला लिखिए 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे अब हमारा न्यू पैरामीटर क्या है 12s, यहाँ से न्यू साइड निकलेगी 3s आ गया। ओके, अब ये न्यू साइड हो गया। अब इसके हेल्प से एरिया निकाल लीजिए आप। पहले एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, अभी जो न्यू आपकी साइड लिखे इससे निकालिए 3s स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर। तो कितने टाइम्स बढ़ गया 9 टाइम्स। पहले s था ओनली, अब 9s स्क्वायर हो गया, यानी कि आप लिखेंगे इसमें 9 टाइम्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। यस, आप सबको पता है तो फॉर्मूला ये। डैश इज द डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर। क्या होता है वो, डैश्ड डैश इज द डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर के अराउंड जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बार बार देखिए मैं पेंसिल को कर रही हूँ, पैरामीटर। यस करेक्ट। तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपने लास्ट तक देखे, तो आप
100% मैं श्योर हूँ कि वो बच्चे कर सकते हैं और पेपर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है उनको। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।